May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, बैठिए. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए. ओके सर. सर मैं नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट की खेतड़ी तहसील से बिलोंग करती हूँ और 10th और 12th तक की एजुकेशन मैंने गांव और खेतड़ी टाउन से करी है. ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है झुंझुनू में श्री दयानंद कॉलेज से. पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने बॉटनी से एमएससी किया है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से. फिलहाल सर मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से. ठीक है. हॉबीज क्या आपकी? सर हॉबीज राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनना. ओके. आप बोटनी से पीएचडी परस्यू कर रही है. जी सर. तो जरूर आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना होगा. सर शिक्षा का क्षेत्र एक विकल्प के तौर पे है सर. ठीक है. नीमका थाना अभी हाल ही में नया जिला बना है. Yes, कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई इसमें? सर इसमें 5 तहसील है. नीमका थाना, खेतड़ी, पाटन है सर. इसके अलावा सर उदयपुर वाटी. इसके अलावा कोई और? श्रीमाधोपुर इसी में आता है? श्रीमाधोपुर भी से. अच्छा. खंडेला को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया जबकि वो नजदीक है श्रीमाधोपुर से भी? सर इसके बारे में तो सर ओके. खेतड़ी किसके लिए फेमस है? सर खेतड़ी मुख्य तौर पे 2 चीजों के लिए फेमस है. एक तो सर यहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन होता है. दूसरा सर यहाँ पे विवेकानंद आए थे. तो ओके. महाराजा अजीत सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन था विवेकानंद जी के व्यक्तित्व में? सर विवेकानंद जी आए थे तब ऐसा माना जाता है कि उनका नाम है विवेकानंद जी, वो भी अजीत सिंह जी ने ही दिया था. इसके अलावा सर जो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे विवेकानंद जी, तो फाइनेंशियल जो हेल्प है वो अजीत सिंह जी ने ही करी थी. और उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट कौन करते थे? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद ये भी अजीत सिंह जी फाइनेंशियल हेल्प भी. अच्छा, चलिए ठीक है. आप बॉटनी से पीएचडी कर रही हैं. नीमका थाना की जो फौना एंड फ्लोरा है उसके बारे में बताइए. सर नीमका थाना की जो कंडीशंस हैं वो सेमी एरिड कंडीशंस हैं. तो उसमें फ्लोरा में नीम है एजरडेक्टा इंडिका और खेजड़ी प्रोसिपिस साइनेरेरिया. इसके अलावा सर जो स्मॉल जो ट्रीज हैं उसमें जो सेना स्पेक्टेबिलिस है. इसके अलावा सर जो घास वाली जो है उसमें चौलाई है, सांटी, बरूट, इस तरह की सर ये है. इसके अलावा सर फ्लोरा में एनिमल्स में काऊ है, बफेलो है सर. इसके अलावा गोट, ये सब. ठीक है. गणेश्वर सभ्यता भी आपके जिले में? यस सर. क्या है और किसके लिए फेमस है ये? सर इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी बोला जाता है सर. और सर क्या क्या एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पे ये कहा जाता है? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन कॉपर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं वहाँ पे. ओके. आपने इतना डिग्रियां प्राप्त की है बॉटनी से और पीएचडी कर रही हैं, फिर आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहती हैं? सर ये पीएचडी तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन था कि ड्यूरिंग माय एजुकेशन. सर पहले ये जो सिविल सर्विसेज में जो मैंने चॉइस करी है ये मेरी लेट करियर चॉइस है सर. पहले नेचुरली पीजी हो गया, उसके बाद सर मेरा जीआरएफ हो गया था तो मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था. सर उसके बाद मैंने अपने सीनियर्स से इंटरेक्शन किया जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है. इसके अलावा सर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो काम है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, तो इनके प्रति एक रेस्पेक्ट है. तो सर सोचा कि फिर इस फील्ड में जाकर के कुछ डिफरेंट कर सकते हैं जहाँ पे अपने को ब्रॉडर प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. आपका पीएचडी टाइटल क्या है? सर स्टडी ऑफ बैक्टीरियल एंडोफाइट्स एसोसिएटेड विद साल्वेडोरा स्पीसीज. साल्वेडोरा कौन सी स्पीसीज होती है? सर साल्वेडोरा जाल का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं जाल. क्यों कम होती जा रही है ये तीनों दिन? सर एक तो जो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से सर. जीरोफाइट है ये? नो सर ये मीजोफाइट है सर ये. यस सर. साल्ट टॉलरेंट मीजोफाइट. ओके. मीजोफाइट और जीरोफाइट में क्या फर्क है? अगर ये साल्ट टॉलरेंट जीरोफाइट है तो एक मीजोफाइट है तो एक तरीके से जीरोफाइटिक कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है. सर ये एग्जैक्ट मीजोफाइट भी नहीं है, सेमी मीजोफाइट है जिसमें जीरोफाइट वाले भी कैरेक्टर हैं और मीजोफाइट वाले कैरेक्टर भी. क्या सेमी मीजोफाइट कोई कैटेगरी होती है?
सर इसको कहाँ रखेंगे, जीरोफाइट में रखोगे या मेसोफाइट में रखोगे? सर इसमें ये होता है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जीरोफाइट के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेसोफाइट के होते हैं। इसमें जो एंडोफाइट्स के रूप में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यस सर। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा इस प्लांट को तो क्या चेंजेस देखेंगे आप, मतलब कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करोगे प्लांट? सर जो एंडोफाइट्स हैं वो बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते, वो पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं जो कि इसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं बजाय इन्फेक्शन के। सर अच्छा, आपने बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नोड्यूल्स बनाते हैं जड़ों में, राइट? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? सर जो नाइट्रोजन है वो जो एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन है उसको सीधी फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में? सर एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। यस सर। मतलब हाँ, ठीक है। यस और सर। प्लांट को क्या चाहिए? सर वो सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसकी फॉर्म में चेंज करते हैं और नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। सर ये प्लांट में कैपेसिटी नहीं है और बैक्टीरिया में है, यस क्यों? सर। कारण? सर जो बैक्टीरिया है उसमें कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि जैसे नाइट्रेट्स हैं उनको नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट को अमोनिया में चेंज कर देते हैं, तो सर इसकी वजह से। एक शब्द हम काम में लेते हैं, एथनोबॉटनी। यस सर। क्या होता है? सर एथनोबॉटनी होता है जिसमें जो लोकल पीपल हैं उनका जो प्लांट से रिलेटेड नॉलेज है उसके बारे में स्टडी की जाती है कि उसको। आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, यस सर, उसमें एक बहुत ही राजस्थान का पूरा फेमस हर्बेरियम। यस सर। कितने स्पेसिमेन है इसमें? सर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, सॉरी सर। कोई बात नहीं। फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है? सर फाइटो रेमेडिएशन जिसमें फाइटो मींस प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस होती है। अभी जो है वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जो है वो आए थे सीकर, और उन्होंने एक स्पेशल क्लास ऑफ यूरिया वहां पर जो है वो एक तरीके से जिसका जिक्र हुआ था फेमस, क्या क्या खास बात है उसमें? सर वो गोल्ड यूरिया है, गोल्ड यूरिया जिसमें सल्फर कोटेड यूरिया है। क्या फर्क पड़ जाता है उसमें? सर इसमें जो यूरिया बनाई है उसमें जितनी रिक्वायर्ड सल्फर है वो यूरिया के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा। सर अच्छा, चलिए, एक थोड़ा सा आप बॉटनिस्ट होने के नाते प्लांट की अच्छी जानकारी आपको है तो हमें एनलाइटन कीजिए कि किसान खेत में फसल उगाता है और उसकी फसल तेजी से नहीं बढ़ती है और वो यूरिया या डीएपी का छिड़काव कर देता है तो बहुत स्पीड से फसल बढ़ना शुरू हो जाती है। यस सर। प्लांट को ऐसा क्या मिल जाता है जिससे वो इतना स्पीड से बढ़ती है, और पहले ऐसा क्या मिसिंग था जिससे वो इतना स्पीड से नहीं बढ़ पा रही थी? सर मेरी सीमित जानकारी के अनुसार सर इसमें ये होता होगा कि जो जो नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस सल्फर किसान छिड़कता है तो उसमें जो ऑलरेडी अवेलेबल सोइल में ऑलरेडी अवेलेबल मिनरल्स हैं वो तेजी से अब्जॉर्ब होते हैं, और वो नाइट्रोजन और सल्फर ये प्लांट के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसकी वजह से उसकी ग्रोथ। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, हम जो दालें खाते हैं उसको कहते हैं कि प्रोटीन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। दालों में प्रोटीन ज्यादा क्यों होता है? सर जो प्रोटीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसमें नाइट्रोजन होता है और एमिनो एसिड होता है, तो सर जो जहां तक मैं सोच पा रही हूँ तो सर दालों में एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, तो सर इसलिए सर ये होता है। सर एग्जैक्ट मुझे नहीं। गुड, थैंक यू सर। आप पीएचडी कर रही हैं? यस सर। इससे बाकी और लोगों को क्या फायदा हुआ? सर इसमें मैं देख पा रही हूँ कि दो तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सर एक तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका फायदा है कि जो मैंने रिसर्च किया है वो फर्दर कोई भी रिसर्च करना चाहेगा उसके लिए बेस के तौर पे काम करेगा। ठीक है। दूसरा सर जो मैंने इस दौरान जो भी स्किल्स सीखी हैं, जो भी जैसे अडेप्टेबिलिटी है, टाइम मैनेजमेंट है, सर कोऑपरेशन की जो कोऑपरेशन वाली वैल्यू जो है, तो सर ये सारी वैल्यूज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। तो ये सर जो रिसर्च का प्रोसीजर है इसमें आपको कोई कमी लगती है हमारे यहाँ या परफेक्ट है? नहीं सर, इसमें कमियां तो डेफिनेटली जैसे बताइए कुछ कमी। सर जैसे शुरू से हम देखना चाहें कि रिसर्च का जब टॉपिक चूज करने से लेकर के कंक्लूजन तक, ये तो बहुत छोटी बात है कि वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रिसर्च का टॉपिक नहीं मिल रहा है,
क्या हम ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ओवरऑल हम रिसर्च के सेक्टर में पिछड़े हुए हैं? यस अगर ऐसा नहीं है तो पिछले 50 साल में ऐसे वैज्ञानिक बताइए जिन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं जो पूरी दुनिया के काम में आए हो, भारतीय वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में। ओके सर। मिसाइल और एयरक्राफ्ट और ये स्पेस क्राफ्ट को छोड़ दीजिए। सर इसमें हरगोविंद खुराना जी का नाम है। वो यहाँ नहीं रहते थे, वो विदेश में रहते। ओके सर। सर भारतीय मूल के व्यक्ति ही याद कर पा रही हूँ अभी तो सर। चलिए कोई बात नहीं है। आप जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं तो राजस्थान आपने जिस साल एमएससी किया उस साल राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे? सर उस साल सर हनुमान सिंह भाटी से। इस पूरे प्रोसेस पे जिस तरह के सवालिया निशान खड़े होते आए हैं छात्र संघ चुनाव पे, आप उनसे सहमत हैं उन सवालिया निशानों से कि वेस्ट ऑफ मनी है, हम इसमें धन बल, बाहुबल और बड़े स्तर की राजनीति का प्रवेश करवाते हैं विश्वविद्यालयों में? आप सहमत हैं इन सवालों से? सर सवाल कोई भी प्रोसेस होती है उस पर सवाल उठना जायज है, लेकिन सर कोई भी डेमोक्रेटिक यदि प्रोसेस हो रही है किसी भी जगह पे तो उसको डेफिनेटली सुचारू रूप से स्कूल्स में भी किया जाना चाहिए ये इलेक्शंस, सर। अगर केवल इसको डेमोक्रेटिक ही माना जाए तो। सर स्कूल्स में कमेटीज होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का और टीचर्स का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन सर कॉलेज लेवल को हम पॉलिटिकल इस यूनिवर्सिटी लेवल को हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकल नर्सरी के तौर पे काम करती है। और काफी हमने देखा है कि जैसे जो लोहिया जी हैं, इसके अलावा सर जयप्रकाश नारायण जी हैं, उन्होंने यहीं से शुरुआत करके देश के बड़े नेता के तौर पे वो उभरे थे। ठीक है, राजस्थानी जो लोकगीत होते हैं उनकी विषय वस्तु क्या होती है सामान्य तौर पे? सर सामान्य तौर पे जो प्रकृति का वर्णन किया जाता है, इसके अलावा सर जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने में खुशी की भावना। सर थैंक यू। बड़ा फेमस सेंटेंस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, किसको एट्रीब्यूटेड है? सॉरी सर मैं समझ गई। फेमस सेंटेंस है यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यस सर। किसको एट्रीब्यूटेड है ये? सर ये स्वामी विवेकानंद जी ने जब धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था शिकागो में, तो उन्होंने इसी वाक्य से शुरुआत करी थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके बारे में कुछ बताएंगे? सर वो बंगाल में उनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा सर जब स्वामी विवेकानंद जी को सत्य की तलाश थी तो वो उनको एक परफेक्ट गुरु के रूप में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को माना था कि उनकी जो सारी क्यूरियोसिटी थी वो उन्होंने रिजोल्व करी। आप साइंस से कनेक्टेड हैं। यस कार्बन डेटिंग क्या होती है? सर कार्बन डेटिंग एक एज काउंट करने की एक प्रोसेस है। इसमें सर जो कार्बन की जो लाइफ टाइम है उसके बेसिस पे इसमें एज काउंट करी जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि कार्बन का कितना अमाउंट रिमेनिंग है और कितना अमाउंट डिग्रेड हो गया। इसके आजकल कार्बन डेटिंग न्यूज में क्यों है? कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट है इसका? सर जहां तक मैं सोच पा रही हूँ सर, ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वहां पे कार्बन डेटिंग का यूज करके पता लगाया जा रहा है सर। आप मुझे पूरी कंट्रोवर्सी बताएंगे इसकी? सर एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी समझ है सर उसमें ये विवाद है कि दो रिलीजन के बीच में है कि ये हिंदू कहते हैं कि हमारे स्थान रिलीजियस पैलेस है, इसके अलावा मुस्लिम का दावा ये है कि ये उनका रिलीजियस पैलेस है। तो सर इससे रिलेटेड कार्बन डेटिंग जो है तो बेसिकली ऑर्गेनिक चीजों के लिए माना जाता है। चलिए महिला आरक्षण पे बात करते हैं। यस सर। महिला आरक्षण बिल अभी पेश हुआ था। यस बिल को एक्ट बनने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना होता है? यस सर किसी भी सदन में बिल लाया जाता है तो सर उसमें जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों सदनों में, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति उस पर आवश्यक है। उसके बाद सर राष्ट्रपति की सहमति से वो एक्ट बन जाता है। और अगर राष्ट्रपति उसको अनुमोदन नहीं करते हैं, उसका अप्रूव नहीं करते हैं, व्हाट नेक्स्ट? सर एक बार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, लेकिन सर दूसरी बार में यदि जाता है तो उनको कंसेंट देनी होगी। तो जिस दिन राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देते हैं, डज इट बिकम एन एक्ट? आई थिंक सर उसी दिन एक्ट बन जाता है। या कहीं पे हाउ डज द जनरल पब्लिक नो, या जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे
एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, जनरल पब्लिक है, वो तो खाली अखबार में आ जाएगा कि मतलब राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। डज इट बिकम अ लॉ फ्रॉम दैट डे ऑन? सर गजेट पब्लिकेशन किसमें पब्लिकेशन होता है? हाँ सर, सरकार का ऑफिशियल गजेट होता है, इसके अलावा सर न्यूज़पेपर्स में भी। चलिए लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे विमेन से ही कनेक्टेड है, ये विशाखा गाइडलाइंस क्या है? यस सर। सर राजस्थान से रिलेटेड एक केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो विमेन है उनकी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्शंस दी थी सर। Who was the central character in this? सर भावरी बाई करके एक विमेन थी उनके साथ। Thank you. So, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? सर ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है, नर्मदा रिवर के तट पे। ओके, इसकी कुछ विशेषताएं जानती हैं आप? सर विशेषताएं तो सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पे इसको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है और जो पटेल जी की वैल्यूज हैं उनको लोगों में इनकलकेट करने के लिए। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं।